एक समय की बात है, नारंगपुर नाम के एक गांव में सेठ भजनलाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वो बहुत धनी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनके पास एक ही चीज की कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना के लिए वो खूब पूजा पाठ करते और दान पुण्य भी करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। वो धर्मराज महाराज की भी खूब पूजा करते थे। एक बार जब वो धर्मराज महाराज की पूजा कर रहे थे, तब उसी वक्त धर्मराज महाराज ने उन्हें दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे पुण्य कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन तुम्हारा वह पुत्र 18 की आयु तक ही जीवित रहेगा। 18 वर्ष के होते ही आधी रात्रि को उसकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ भजनलाल ने कहा, ये कैसा वरदान है भगवान? मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो हम किस प्रकार उस दुख को झेल पाएंगे? धर्मराज ने कहा, मैंने जो वरदान दे दिया वैसा ही होगा। तुम्हें 18 साल के लिए ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कहकर धर्मराज देव अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी पुत्र का वरदान पाकर खुश तो थे, लेकिन दुखी भी थे। दुखी मन से वो पत्नी के पास गए और उन्हें धर्मराज देव के वरदान के बारे में बताया। तब उनकी पत्नी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, कम से कम हमें पुत्र का सुख तो प्राप्त होगा। अब हम निसंतान तो नहीं रहेंगे। हमारी किस्मत में अगर इतना ही सुख लिखा है तो इतना ही सही। अभी से आप सभी चिंता को त्याग दीजिए और पुत्र के आने की खुशी मनाइए। पत्नी की बात सुनकर सेठ जी का मन भी हल्का हो गया। अब दोनों पति पत्नी पुत्र के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। सेठ की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बीतने पर उन्होंने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने बच्चे के लालन पालन में पूरी तरह से व्यस्त रहने लगे। उन्होंने अपने बेटे का नाम सुमन रखा। वो सुमन को बहुत प्यार करते, उसकी हर खुशी का ख्याल रखते। धीरे धीरे सुमन 8 साल का हो गया। सुमन ने सेठ जी से कहा, पिताजी, मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ। घर में रह रह के मैं बोर हो गया हूँ। कहाँ घूमना है मेरे बेटे को? हम कल ही चलेंगे। कहीं भी, गांव से दूर। बेटी की खुशी की खातिर सेठ और सेठानी सुमन को लेकर कुछ दिनों के लिए घूमने चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो घर वापस लौट आते हैं। इसी तरह समय बीतता गया। सेठ और सेठानी अपने बेटे की हर फरमाइश पूरी करते। जब सुमन 10 साल का हो गया, उसने अपने जन्मदिन पर सारे दोस्तों को बुलाया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन सेठ और सेठानी तो उसके हर जन्मदिन पर और भी ज्यादा दुखी हो जाते। सुमन के 10वें जन्मदिन पर भी सेठ जी काफी दुखी थे। वो अकेले में बैठकर रोए जा रहे थे। तभी सुमन उनके पास आया। पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है। इतनी खुशी के मौके पर आप आंसू बहा रहे हैं। क्या आप खुश नहीं हैं? मैं बहुत खुश हूँ बेटे। ये दुख के नहीं, बल्कि ये तो खुशी के आंसू हैं। जिसके पास तुम्हारे जैसा बेटा हो, वो दुखी कैसे रह सकता है? सेठ जी बेटे से क्या कहते, वो अपने दर्द को छुपा गए और बेटे को दिखाने के लिए खुश होने का नाटक करने लगे। किसी तरह सेठ जी खुद को समझाते और खुद को काम में व्यस्त कर लेते। इसी तरह समय बीतता गया और सुमन अब 16 साल का हो गया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, सुनिए जी, हमारा बेटा बड़ा हो गया है। अब हमें उसकी शादी करा देनी चाहिए। ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना हमारे बेटे के भविष्य के बारे में, फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। आप ये मत सोचे, कैसे भी करके अच्छी लड़की देख के सुमन की शादी करवा दो। अपनी खुशी की खातिर हम किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हमें अच्छे से पता है कि हमारा बेटा कुछ सालों का ही मेहमान है। आप इस तरह की बातें मत करो, बस किसी तरह सुमन की शादी करा दो। पत्नी की जिद के आगे सेठ जी को झुकना पड़ा। ना चाहते हुए भी उन्होंने ममता नाम की एक लड़की से सुमन की शादी धूमधाम से करा दी। बहू घर आई और काफी अच्छे से रहने लगी। ममता घर में सबके साथ काफी अच्छे से रहती और सबका खूब अच्छे से ख्याल रखती। वो भी धर्मराज देव की पूजा करती थी। बहू के आने से सेठ जी के घर में खुशियां दोगुनी हो गई। बहू बीच में जब कभी अपने मायके चली जाती, उन सबको अपना घर काफी सूना लगता। इसी तरह समय बीतता गया और सुमन 18 का होने वाला हो गया। अब तो सेठ और सेठानी की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई। एक दिन सेठ जी ने सेठानी से कहा,
मैं सोच रहा था बहू को उसके मायके भेज दे। मैं नहीं चाहता कि वो अपने सुहाग को उजड़ते देखे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम अपनी बहू को अभी कहीं नहीं जाने दे सकते। बुरे वक्त में वही तो हमारा सहारा बनेगी। सेठ जी और सेठानी आपस में बातें कर रहे थे और दोनों की आंखों से आंसू की धारा बही जा रही थी, क्योंकि अब तो अगले दिन ही सुमन का 18वां जन्मदिन था। उसी रात को उसकी मृत्यु होनी थी। इसी बीच उनकी बहू ममता उनके लिए चाय लेकर आई तो उसने दोनों की आंखों में आंसू देखकर पूछा, पिताजी, आप दोनों किस बात से इतने दुखी हैं? आप दोनों की आंखों में आंसू क्यों हैं? कुछ नहीं बेटी। नहीं, कुछ तो है। जो आप दोनों मुझसे कुछ तो जरूर छिपा रहे हैं। अगर आप मुझे बताएंगे तो हो सकता है कि आपकी चिंता कम हो जाए। सेठ जी ने रोते हुए कहा, बेटी, हम तुम्हारे बहुत बड़े गुनहगार हैं। अपनी खुशी की खातिर हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सेठ जी रोते रोते ममता को सुमन के बारे में सारी बात बता देते हैं। तब ममता भी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है, पिताजी, आप दोनों परेशान मत होइए। आप बस मुझे कुछ सामान मंगा दीजिए। बोलो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? हम अभी तुरंत ला देंगे। मुझे एक दीपक, एक पीतल का लोटा और एक गाय की जरूरत है। कुछ ही देर में सेठ जी इन सब की व्यवस्था कर देते हैं। जब दूसरा दिन आता है तो सुमन अपने जन्मदिन को लेकर काफी खुश होता है। जब शाम होती है तो वो अपने दोस्तों को घर पर बुलाता है। सबके साथ मिलकर केक काटता है और खूब मस्ती करता है। वहीं सेठ जी और सेठानी बहुत ज्यादा दुखी थे। ममता भी दुखी थी, लेकिन उसे इस बात का विश्वास था कि वो अपने पति को कुछ नहीं होने देगी। खाना खाने के बाद सुमन जाकर सो जाता है। उसे तो कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही रात को 12 बजने वाले थे कि मुख्य द्वार पर ममता ने एक दीप जला दिया। 12 बजते ही यमराज के 2 दूत सुमन के प्राण हरने आए, लेकिन मुख्य द्वार पर दीपक देखकर वो वहीं रुक गए। तब दीपक ने यमदूत से कहा, अगर तुम दोनों अंदर आने की कोशिश करोगे तो मैं हर ओर आग लगा दूंगा, जिससे तबाही मच जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों वापस लौट जाओ। दीपक की बात सुनकर यमराज के दोनों दूत वापस लौट गए और यमराज को सारी बात बताई। तब यमराज ने अपने 4 दूत को भेजा। इधर ममता ने दीपक हटाकर एक लोटा जल मुख्य द्वार पर रख दिया। जब यमराज के दूत वहां आए तो लोटे में भरे जल को देखकर रुक गए। तब लोटे में भरे जल ने कहा, अगर तुम अंदर आओगे तो मैं पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दूंगा। अगर चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो तो जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। जल की बात सुनकर चारों दूत यमराज के पास लौट जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तब यमराज अपने 8 दूतों को सुमन का प्राण हरने के लिए भेजते हैं। इधर ममता ने लोटा हटाकर द्वार पर गाय बांध दी। जब यमदूत वहां आए तो गाय ने भी उन सबको भगा दिया। ऐसे में यमराज काफी क्रोधित हो गए और खुद ही सुमन के पास चल दिए। जब वो सुमन के घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश किए तो ममता ने उन्हें प्रणाम किया। तब यमराज बोले, सौभाग्यवती भव। भगवान, आप मेरे पति के प्राण हरने आए हैं। आप उन्हें ले जाइए, लेकिन आपने अभी अभी मुझे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया है। उनके बिना मैं सुहागन कैसे रह सकती हूँ? ममता की बात सुनकर यमराज वहीं रुक जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, साथ ही उन्हें ममता की कुशलता से प्रसन्नता भी हुई। तब उन्होंने ममता को आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हारी कुशलता से प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा सुहागन रहोगी। तुम्हारे होते हुए तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। आशीर्वाद देने के बाद यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह को जब सेठ और सेठानी ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तब ममता ने अपने सास ससुर को सारी बात बताई, जिसे जानकर उन्हें अपनी बहू पर और भी ज्यादा गर्व होने लगा। कुछ समय पश्चात ममता को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सेठ जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ काफी खुश रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चिंता करने से अच्छा ये होता है कि उस दुख से उबरने के उपाय के बारे में सोचा जाए और कुछ किया जाए, क्योंकि चिंता करने से सिर्फ और सिर्फ दुख ही होता है, जबकि कुछ पाने की कोशिश करने से कुछ हासिल होने की संभावना बढ़ जाती है।